हेलो बच्चों, आज मैं 10th का ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ट्राइंगल चैप्टर 10th का थोड़ा सा मुश्किल। ट्राइंगल और ट्रिगो ये दो चैप्टर 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। अच्छे खासे मेहनत बच्चे को करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक खास बात भी है। जैसे ट्राइंगल चैप्टर करोगे, इसमें एक क्वेश्चन आएगा बीपीटी का। सब जानते हो इस बात को, मेरा कहना बेकार है। सब जानते हो कि बीपीटी आएगा ही आएगा और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हैं। यानी कि यदि हम 15 मिनट में बीपीटी करते हैं तो 15 मिनट पढ़ने से हमें 4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन 4 मार्क्स ही क्यों, ट्राइंगल के जो भी मार्क्स हैं वो आराम से ऑब्टेन होगा। मैं ट्राइंगल शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे सिमिलैरिटी समझने के लिए, जिसे तुमको सुन के हंसी सी आएगी, लेकिन यदि तुमने सच में सिमिलैरिटी का एग्जाम्पल समझ लिया तो सारे एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 आराम से निकलता चला जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं हम ट्राइंगल। और तो पहले शुरू करते हैं, देखो कैसे ट्राइंगल तुमने 9th में भी पढ़ा था। 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। 9th में चैप्टर 6 में तो लाइन एंड एंगल था, चैप्टर 7 में था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, और 10th में ये बढ़ के आ गया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। पहले इस दोनों शब्द का मतलब समझ लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या, सिमिलैरिटी क्या, और ये समझाना। देखो कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसा यूज करता हूं। मैं इंग्लिश मीडियम में यहां पर हिंदी में समझाऊंगा। कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी होता है सर्वांग सम। अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि सर हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो। अभी जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम्हें पता चलेगा कि मैं हिंदी में क्यों समझा रहा हूं। और दूसरा सिमिलैरिटी इसका हिंदी होता है समरूप। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि थोड़े देर इंतजार करो, सुन लो कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं। सर्वांगसम, जिसका मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। सर्वांगसम का यदि हम संधि विच्छेद कर दें तो संधि विच्छेद होता है सर्व अंग समान, और समरूप का यदि संधि विच्छेद कर दें तो सम और रूप एक जैसा रूप समरूप या सिमिलैरिटी। और सर्व मतलब सभी अंग समान मतलब सर्वांगसम, जिसका इंग्लिश होता है कॉन्ग्रुएंसी। अब एक एग्जाम्पल सुन। मेरा एग्जाम्पल है, हाँ मैंने कहा था कि मेरा एग्जाम्पल सुन के थोड़ा सा चेहरे पर हंसी आएगा। एक गाय है और एक गाय की बछिया है जो इसके पीछे पीछे चल रही है। गाय के पीछे पीछे उसकी बछिया चल रही है। अब मुझे ये बताओ कि गाय और उसकी बछिया कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। जरा देखो, इसके पैर लंबे हैं, इसके पैर छोटे हैं, इसके पूंछ लंबी है, इसकी पूंछ अभी छोटी है, बच्ची है ना। तो ये दोनों का सभी अंग समान नहीं है। गाय और उसकी बछिया कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या सिमिलर है? दोनों का रूप मिलता है? हाँ मिलता है। इसके 4 पैर, इसके भी 4 पैर, इसकी एक पूंछ, इसकी भी एक पूंछ,
जैसी ये वैसी ये। तो अब समझ में आ गया होगा शायद मीनिंग कि कन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है और सिमिलैरिटी का क्या मतलब है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने एक, चलो पेन की पैकेट खरीद लिया, कोई भी पेन का पैकेट ही खरीद लिया तूने, और इस पैकेट में 6 पेन है, किसी भी कंपनी का, रेनॉल्ड्स का और जिसका भी हो। अब उस पेन को निकालो एक एक करके। क्या सभी पेन आपस में हर तरह से इक्वल है? उस पर जो लिखा हुआ वो वैसा है, कलर जो है वैसा है, सब कुछ सेम है, सभी अंग सभी साइज उसकी इक्वल है? तो एक पैकेट में जितने भी पेन है वो सभी आपस में कन्ग्रुएंट है, और जो कन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, लेकिन जो सिमिलर होगा वो कन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। और एग्जांपल देखो कन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का। आजकल बच्चे को मोबाइल से बड़ा प्यार हो गया है। जरा सोचो, सैमसंग के एक ही दुकान से 2 मोबाइल 2 दोस्त खरीदो सेम, क्या दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है? हाँ, अभी दोनों आपस में कन्ग्रुएंट होगा, दोनों में सेम बटन सेम चीज वो आपस में कन्ग्रुएंट है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसमें सेव करोगे, उसका सेविंग अलग हो जाएगा, इसका सेविंग अलग हो जाएगा, इसमें नाम अलग है, इंटरनली वो सिमिलर नहीं है, और एक्सटर्नली आपस में वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो शायद कन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया हो और सिमिलर शब्द का मतलब समझ में आ गया हो। अब जो कन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर होगा, और जो सिमिलर होगा वो कन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। आ जाते हैं ट्राइंगल पर। एक ट्राइंगल की बात करते हैं, गाय और बछिया को छोड़ो, मैं बना रहा हूं फिगर। एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक और ट्राइंगल बनाया PQR, एक और ट्राइंगल बनाया KLM, ये छोटा सा ट्राइंगल बनाया। अब बता कि ट्राइंगल में कितने अंग होते हैं? ट्राइंगल में 6 अंग होते हैं, 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। तो एक ट्राइंगल में कितने अंग हो गए? मैंने कहा था सभी अंग समान, तो 6 अंग होते हैं ट्राइंगल में। यदि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड यदि इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों आपस में, ये कन्ग्रुएंट का साइन होता है, 9th क्लास में देखे होंगे कन्ग्रुएंट का साइन। तो ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कन्ग्रुएंट का हिंदी मतलब बताया है सभी अंग समान। कन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सभी अंग समान। इस दोनों ट्राइंगल के सभी अंग समान है, ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है? नहीं, ये दोनों आपस में एक जैसा देखने में लगता है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब एक सर्कल बना दो, अब सर्कल की तुलना करो, क्या ये इसके कन्ग्रुएंट है? नहीं। क्या इसके सिमिलर है? नहीं। क्या इसके कन्ग्रुएंट है, सिमिलर है? नहीं। तो ये आपस में, सर्कल जो है इस सब के साथ ना तो कन्ग्रुएंट है और ना ही सिमिलर है। तो कन्ग्रुएंट और सिमिलर का जो शब्द का अर्थ है वो शायद समझ में आ गया हो। मैंने कहा था शायद समझा दूंगा और समझ में आ गया होगा। अब कन्ग्रुएंसी, रूल्स ऑफ कन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ा था। रूल्स ऑफ कन्ग्रुएंसी था SSS,
SAS, ASA, AAS और फिफ्थ RHS, ये 9th में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब था, डिवीजन है, यदि एक ट्राइंगल के तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो तो ये आपस में कन्ग्रुएंट होता था, और 6 में से यदि 3 अंक इसके आपस में इक्वल है तो बाकी के 3 भी इक्वल होता था बाय CPCT। याद है CPCT का फुल फॉर्म, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे 10th में, सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो यहां पर आएगा CPST। CPCT 9th में पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ढेर सारे CPST पढ़ेंगे, बहुत जगह यूज होगा। CPCT बहुत जगह यूज कर चुके तुमने 9th में। तो 2 ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होता है, और कन्ग्रुएंट पर हमें अभी ज़्यादा बहस नहीं करना, हमें तो 10th में अब सिमिलैरिटी पढ़ना है। लेकिन जो कन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, जो सिमिलर होगा वो कन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पर देखते हैं, हमें 10th में पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये 10th का हमारा कोर्स है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल यदि ये है, दूसरा ट्राइंगल यदि ये है, ABCPQR, तो ये आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर का साइन ये होता है, ऐसा एस जैसा। सिमिलर का साइन जैसा तुम जानते हो, कन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है, 9th में पढ़ चुके हो। और सिमिलैरिटी का साइन ये होता है, सिमिलैरिटी का साइन और कन्ग्रुएंसी का साइन देखें। और ट्राइंगल चैप्टर बोर्ड के हिसाब से तो अच्छा चैप्टर है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें तो रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, इस पर ध्यान दो। रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी 3 रूल है। पहला है AAA या सिर्फ AA। AAA और सिर्फ AA क्यों? यदि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो, सोचो तो 2 एंगल इक्वल है, 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये यदि 100 डिग्री हो, ये यदि 60 डिग्री हो, ये 100 हो, ये 60 हो, तो ये कितना हो गया? ये 2 एंगल इक्वल है, तीसरा निकालो, 100 और 60 हो गया तो ये 20 डिग्री होगा। ये 100 और 60 है तो ये 20 डिग्री होगा। मतलब 2 एंगल यदि इक्वल है तो तीसरा इक्वल होगा ही। ये AAA सिमिलैरिटी कहलाता है। किसी पॉलीगन का यदि एंगल्स इक्वल है तो वह पॉलीगन आपस में सिमिलर होता है। यहाँ ट्राइंगल की बात करो तो यदि एक ट्राइंगल के कम से कम 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल हो तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। दूसरा होता है SSS, प्रोपोर्शनलिटी। SSS साइड साइड साइड, ये साइड 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 इक्वालिटी नहीं, प्रोपोर्शनलिटी। और प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है वो समझो कि यदि ये एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल इससे छोटा है, ABCPQR लिख दो। यदि इसका AB 10 cm हो
और पी क्यू 5 cm हो, बी सी 12 cm हो और ये 6 cm हो साइड क्यू आर, ए सी 8 cm हो और पी आर 4 cm हो, तो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहां पर देखो, इसका पी क्यू अपॉन ए बी, बी सी पी क्यू क्यू आर अपॉन बी सी और पी आर अपॉन ए सी निकाल के देखो। पी क्यू है 5, ए बी है 10, क्यू आर है 6, बी सी है 12, पी आर है 4, ए सी है 8। इसे काटते 1/2, 1/2 और ये 1/2, ये 1/2, 1/2, 1/2, मतलब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। और यदि तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलरिटी क्या रूल हुआ? ए सिमिलरिटी या सिर्फ ए सिमिलरिटी, जिसमें दो ट्राइंगल के दो एंगल कम से कम इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात एस प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हो। और तीसरा फॉर्मूला होता है एस और थर्ड होता है एस प्रोपोर्शनलिटी। मतलब इसमें क्या है, एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, इसके भी एक एंगल ए, मतलब ये देखो बीच में एंगल है, एक एंगल यदि इक्वल हो और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो, यदि ये 10 cm है, ये 5 cm है, ये 8 cm है, ये 4 cm है, तो इसके दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये आपस में सिमिलर हो जाएगा और सिमिलरिटी होगा एस से एस। ये तीन बात तुम्हें याद रखने होंगे। 6.1, 6.2, 6.3 या जो भी ट्राइंगल के सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है, यदि ये तीन बात याद है, क्या तीन बात? ए सिमिलरिटी, एस प्रोपोर्शनलिटी और एस से एस प्रोपोर्शनलिटी, ये तीन बात समझ में आया हो, इसे कॉपी में लिखो और इस तीनों बात को समझो। यहाँ पर देखो, यदि लिखना हो इस तरह से कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। यहाँ दिखा देंगे 10/5 और यहाँ दिखा देंगे 8/4, ये कट के 2 और ये कट के 2, दोनों ऐसा है तो लिखेंगे बाय एस प्रोपोर्शनलिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर का। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, एस प्रोपोर्शनलिटी। अब यदि हमसे कोई पूछे कि बी सी और क्यू आर में क्या रिलेशन है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CPST। यदि तीन पार्ट पर हमने बात कर लिया है तो बाकी के तीनों पार्ट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा या फिर इक्वल होगा। तो इन बातों को यदि समझ लिया हमने, तो पहले 6.1 कर सकते हैं और 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 देखो, बुक निकालो, खोलो, देखो, 2-3 मिनट में ही एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज 6.1 में देखो, बहुत इजी सा, मात्र 3 क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 मिनट लगता है यदि समझ में आ जाए तो। फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है,
फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। एक सर्कल यदि इतना बड़ा है, दूसरा सर्कल छोटा है, उससे भी छोटा है, तो ये सभी सर्कल है, ये आपस में सिमिलर है, ये आपस में सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा? यदि इस सर्कल का रेडियस 6 cm है और इस सर्कल का भी रेडियस 6 cm है, तब इसके एरिया इक्वल होगा, इसके पेरीमीटर इक्वल होगा, इसका जो कुछ भी निकालोगे इक्वल होगा। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा और ये सब आपस में सिमिलर है। दूसरा क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर। अब एक स्क्वायर बड़ा हो सकता है, एक स्क्वायर छोटा हो सकता है, तो ये आपस में सिमिलर है, ये आपस में सिमिलर है। दोनों का रूप एक जैसा है, लेकिन इसका एरिया अलग होता है, तो इसका एरिया अलग, इसका पेरीमीटर अलग, तो ये आपस में सिमिलर है। सभी बच्चे को ये पहले से आता रहता है। ऑल डस्ट डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये चाहे छोटा हो या बड़ा, एंगल तो इसके 60 डिग्री ही होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल 60 डिग्री होगा, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, सिमिलर होता है। फोर्थ, टू पॉलीगन आर सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन सिमिलर कैसे होते हैं? तो हमने बताया है कि उसके एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और साइड कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एंगल यदि इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शनल हो, तो आपस में सिमिलर होता है। तो इसको देखते हैं। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन जो कभी पेपर में नहीं आता, लिखा हुआ है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर तुम्हें बताना है, सिमिलर फिगर। तो अभी तो दो क्या बहुत सारे तुम बता सकते हो सिमिलर फिगर। मैंने बताया दो सर्कल आपस में सिमिलर होता है। मोबाइल के दो मोबाइल जो सेम कंपनी का हो आपस में सिमिलर होगा। दो बुक्स, मैथ्स के दो बुक देखो, मैथ्स के दो बुक है, वो आपस में सिमिलर होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल। और नॉन सिमिलर फिगर, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, ये नॉन सिमिलर है। एक बुक है, दूसरा कॉपी है, ये नॉन सिमिलर है। बेंच है और टेबल है, नॉन सिमिलर है। फैन है और टीवी है, ये नॉन सिमिलर है। ये ना तो सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है। जो मर्जी वो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर इक्विलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसके एंगल आपस में इक्वल नहीं है। 6.1 बिल्कुल ही बस इसलिए दिया गया है कि तुम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी शब्द को समझ सको। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी शब्द मैंने अच्छे से समझाया है। अब 6.2 करने से पहले हमें करना होगा बीपीटी। और बीपीटी मतलब 4 मार्क्स तो 10th के पक्के हैं, बोर्ड में हर साल पूछता है। ऐसा रूल है कि आपको एक थ्योरम देना है, और बुक में यदि 2 ही थ्योरम है पूरे बुक में, एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर में और एक थ्योरम इस ट्राइंगल में, तो बीपीटी इंपॉर्टेंट है और बीपीटी पेपर में आएगा ही। तो निकालो कॉपी कलम और सेम टू सेम लिखो, बिना एक भी वर्ड का अंतर किए हुए लिखो और 4 मार्क्स ऑब्टेन करो। भले ही इसमें तुम्हें 4 दिन लगे रटने में, लेकिन ये रटना है बीपीटी, पेपर में आएगा ही आएगा।
जब भी कोई थ्योरम होता है तो चलते हैं, पहले देखते हैं बीपीटी। बीपीटी बीपीटी का फुल फॉर्म सब बच्चे को पता होना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, दोनों नाम याद रखें क्योंकि नाम का कंफ्यूजन ना हो। यदि थेल्स थ्योरम पूछता है तब भी बीपीटी ही करेंगे। जब भी कोई थ्योरम करते हैं तो उसका थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें स्टेटमेंट याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है, स्टेटमेंट लिखो सुन के या बुक में, तुम्हारे बुक में पेज नंबर 124 पर ऊपर में थ्योरम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसे लिखो। इफ अ line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। जरूरी नहीं है कि तुम बोर्ड पर देख के लिखो, तुम्हारे बुक में 124 पेज पर सबसे ऊपर में थेल्स थ्योरम लिखा हुआ है, बीपीटी लिखा हुआ है, पहले इसको लिखो। और कभी कभी क्वेश्चन में आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। स्टेट एंड प्रूव मतलब कि तुम्हें लर्न भी होना चाहिए। इस बीपीटी को कई बार पढ़ के इसको लर्न कर लो। मुझे लर्न है तो तुम्हें भी लर्न हो जाएगा। अब स्टेटमेंट के बाद हमें थ्योरम में लिखना पड़ता है गिवन। हमें गिवन क्या है तो देखो गिवन क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल तो कम से कम है। क्या है? एक ट्राइंगल है। फिगर हमेशा लेफ्ट साइड में बनाया जाता है। एक ट्राइंगल बनाओ, अच्छा सा बोल्ड सा एबीसी, एक ट्राइंगल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो इसके वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो डी और ई, जो अदर टू साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट तुम्हारा डी और ई है, इस पर ये काटता है। तो क्या लिखना है हमें गिवन में? गिवन है अभी अ ट्राइंगल ए बी सी in which DE पैरेलल है BC का, which intersect AB and AC at distinct point D and E रेस्पेक्टिवली। ये लिखना है गिवन में। पहले स्टेटमेंट फिर गिवन, इसके बाद टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो दोनों साइड है वो सेम रेशो में, मतलब कि AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन CE का। सेम टू सेम लिखो, सेम टू सेम पेपर में लिखना, और सेम टू सेम 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो गिवन तक हमने लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन
थ्योरम में पहले स्टेटमेंट, फिर गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें डी से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, DM, और E से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, N, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। इस बात को पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ DE perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Join BE and CD. अब प्रूफ में देखो, यहां पर कई ट्राइंगल इस फिगर में बने होंगे, कई ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल है, जिसमें एक ट्राइंगल है एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, ये साइड आना चाहिए क्योंकि हमें BD चाहिए, तो एरिया BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है हाफ बेस इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट हाफ। यदि हम ADE, ट्राइंगल ADE का बेस AD लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर EN, और हाफ BDE का बेस यदि ये BD लेते हैं तो हाइट EN होगा, क्योंकि BDE ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट ट्राइंगल से बाहर होता है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए इसका हाइट EN होगा। हाफ से हाफ गया, EN से EN, तो बचा क्या, AD अपॉन BD। अब हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन BD, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली कर दो, एरिया ADE अपॉन, चूंकि अब हमें AE चाहिए और AE भी एरिया ADE में है, और EC चाहिए तो EC BCED, एरिया CED लो, तो क्या हो जाएगा, ADE का बेस हो गया, जब हमने इधर से ADE लिया था तो AD था बेस, अब हो जाएगा हमारा बेस AE, और हाइट इसका DM, और इसका बेस EC। ये हम सिमिलरिटी करके लिख सकते हैं दोनों में, ये पूरा लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लेफ्ट साइड को देखते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लेफ्ट साइड में ADE और ADE इसमें भी है, नीचे BD और CED है, ये BDE और CDE ये दो ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। ये 9th में पहले था, बीच में कोरोना के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें हट गया, लेकिन 10th से नहीं हटा। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। थोड़ा सा रफ वर्क देखो यहाँ पर, यदि दो लाइन पैरेलल हो और इस पैरेलल लाइन पर यदि हम कोई ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं ABC, और एक ट्राइंगल ऐसा बना दो BDC, तो दोनों ही ट्राइंगल का बेस सेम है
और दोनों सेम पैरेलल के बीच है, इसलिए ए बी सी का एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। ऐसा प्रूव करने के लिए 9th क्लास में था, जो कोरोना के बाद हटा दिया गया 20 से, और फिर से अब तो 9th के कोर्स को टफ कर दिया है। तो हमें ये जानना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्यों इक्वल एरिया में है। यहां पहले लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया CED का। लेकिन सोचने वाली बात है, BDE और CD इक्वल है नहीं, तो हमें लिखना होगा कि क्यों इक्वल है। और यहां पर लिखो बिकॉज बोथ ट्राइंगल BDE and CED are on the same base DE and between same parallels। पैरेलल कौन है? DE पैरेलल BC का। अभी बता दूं कि जब मैं भी क्वेश्चन ये बीपीटी चेक करता हूं तो पूरे बीपीटी देखूं या ना देखूं, ये देखता हूं कि बच्चों ने ये लिखा है कि नहीं। जिस बच्चे ने ये लिखा है इसका मतलब उसने बीपीटी ठीक ठाक लिखा होगा, और ज्यादातर बच्चे इसको लिखना भूल जाता है। ये लिखना ही है, हर टीचर इस चीज को पढ़ना चाहता है कि ये लिखा हुआ है कि नहीं, कि बिकॉज बोथ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और हेंस ये लेफ्ट साइड यदि इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल होगा। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यहां लिख देंगे प्रूव्ड, और जैसे प्रूव्ड लिखेंगे और सेम टू सेम लिखेंगे, लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, तो हमें 4 मार्क्स मिलेगा। और इसको तो पक्का तैयार करके रखो बीपीटी को। फिर बीपीटी पर ही एक्सरसाइज 6.2 है, जिसका वीडियो मैं कल डाल दूंगा। पहले इतना तो तैयार करो। थैंक यू।